आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की जान देने वाला हूं। बिल्कुल, ट्रिग्नोमेट्री में जो जान होती है वो आपको बताने वाला हूं। क्या चीज बताने वाला हूं? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये टेबल अगर आप 10th में है, 11th में है, 12th में है, इन तीनों में से किसी भी क्लास में है तो आपके लिए ये टेबल लर्न करना बहुत जरूरी है। और ये टेबल सेकंडों में हम बना सकते हैं। 30-35 सेकंड में आप फटाक से इस टेबल को बना सकते हैं। बस प्रैक्टिस करनी होती है। कैसे करेंगे मैं आपको सिखा रहा हूं कि आखिर इसको लर्न कैसे करते हैं। कुछ लोग 1 2 3 4 करके बता देंगे, वो ठीक है, उसमें लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर मैं कब बता रहा हूं जिसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्या याद करेंगे बच्चा? हम यहाँ पे हम याद रखेंगे, ये मैंने पहले से बना के लिख लिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मैंने पहले से बना के रखे हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, तो हमें बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और साइन 90 की वैल्यू जो होती है बच्चा, वो होती है 1। इतना हम याद रख सकते हैं क्या? अरे क्या है बात है उसमें, कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में 0 लिखो, 90 पे क्या लिख दो? 1। 0 में 0 लिखेंगे, 90 पे क्या लिख देंगे बच्चा? 1 लिख देंगे। बस इतनी सी बात। अब यहाँ पे हम एक नंबर याद रखना बच्चा, 1/2। क्या नंबर याद रखना है? 1/2। सो सिंपल, याद रख सकते हैं। 30 डिग्री पे कितना होगा? 1/2। हमने 0 पे याद कर लिया, 0 पे 0, 90 पे 1 और 30 पे कितना हो गया? 1/2। अब बस कुछ नहीं करना, 1 2 में जो है वो रूट और लगा देना है। किस में लगाएंगे हम? रूट 2 में रूट लगा देंगे। इतनी सी बात याद कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर हम बड़े बड़े मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, इसको हम कर सकते हैं। अब हमें एक और याद रखना, देखना 0 हो गया हमारा, लास्ट में 1 हो गया, हमने 1/2 भी याद कर लिया, 1/√2 भी याद कर लिया। इसको और रखना है रूट जो 60 साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चा, वो होती है √3/2। इतनी सी बात आप लोग याद रख सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर जी कोई दिक्कत नहीं, हम इसको याद रख लेंगे। और बच्चा अगर आपने ये याद कर लिया ना, तो आपको ये सब फ्री में मिलने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। यदि आपने ये याद कर लिया है तो ये जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आपको एंगल वाली वैल्यू है ना, वो फ्री में मिलेंगी। कैसे मिलेंगी आओ मैं बताता हूं आपको। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चा? कॉसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। तो इसका हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। जब मैं ये 0 दरअसल ऐसा लिखा हुआ है, 0/1 लिखा हुआ है, इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा बच्चा, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। जब मैं इसका करूंगा तो ये हो जाएगा 1/0। क्या हो जाएगा? 1/0। और 0 का किसी भी नंबर में हम डिवाइड करें तो आंसर नहीं आता है, सीधा हम क्या लिख देते हैं? नॉट डिफाइंड। ये बुक में आपको इनफाइनाइट का साइन मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे बच्चा लिख रहा हूँ नॉट डिफाइंड। क्या होता है ये? नॉट डिफाइंड होता है। ओके, 0 में किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करो, यहाँ पे 1 में 0 का करोगे तो नॉट डिफाइंड, किसी भी नंबर में करेंगे हम 2 होता है यहाँ पे तब भी नॉट डिफाइन आता है। तो ये कहानी क्लियर है? आप कहेंगे सर जी क्लियर है। अच्छा 1/2 का रेसिप्रोकल करूं, इसको पलटा दो तो ये हो जाएगा 2/1। और जनरली हम नीचे 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है, जैसे लिखा है 2/1। तो 1 का क्या काम है यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट उसको 2 ही लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे 1/√2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √2/1। इसका मतलब क्या होगा बेटा? ये √2 हो जाएगा। कहानी क्लियर है? बस इसका रेसिप्रोकल करें हम तो √3/2 है, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 2/√3। कितना इजी था बच्चा? बहुत इजी था, ठीक है ना। अब 1 का रेसिप्रोकल करेंगे हम, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। क्या होता है? 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। ये दरअसल 1 इस तरीके से लिखा है, 1/1, कुछ नहीं रहता तो 1 लगा लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या ही करोगे? इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/1। ये वाला 1 ऊपर चला गया, ये वाला 1 नीचे चला गया, ऐसा क्या क्या होता? 1 ही है ना। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चा? 1 होता है। देखिए हमने याद किया था क्या? साइन, और आ गया क्या हमारे पास? कॉसेक की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे? कॉस की वैल्यू लिखेंगे। कॉस की वैल्यू कैसे लिखेंगे? हम यहां से लिखना शुरू करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास बच्चा √3/2। सो सिंपल। ये हो जाएगा हमारे पास 1/√3, और यहां पे हम लिखेंगे 1/2। बात खत्म। यहां पे लिख देंगे हम 0। लो भाई कॉसेक भी हो गया, कॉसेक हो गया। कितना इजी है? बहुत ज्यादा इजी है। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चा तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत तकलीफ होती है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हो, जब आप लोग लाइक नहीं करते हो ना, तो मैं क्या बताऊं, बहुत ही तकलीफ होती है। और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना कि सर समझ में आ गया, सर मजा आ गया, सर ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो बनाते रहिए। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, तो कहीं ना कहीं जो नया यूट्यूबर होता है ना बच्चा, वो डिमोटिवेट हो जाता है। मैं स्टार्टिंग में हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हूँ, और मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ बच्चा, मुझे 10 साल हो गया पढ़ाते हुए। बस ये कि ऑनलाइन बस पहली बार आया हूँ, ये समझिए आप। पर मैं आपको बहुत शानदार कंटेंट दूंगा। अब इधर देखिए, ये भी हो गया। अब आप कहेंगे सर सेक थीटा का कैसे याद रखेंगे? देखो ना, आपने कॉसेक थीटा बना लिया था, तो इधर से लिखना शुरू कर दो। यहाँ पे 1 था लास्ट में, तो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया। अब हमारे पास 2/√3 था, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2/√3।
ठीक है, अब ऐसा चल रहे हैं हम, ये यहाँ लिखा, फिर इसकी वैल्यू यहाँ लिखी, अब ये यहीं आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, और ये 2 जो है वो उठ के यहाँ पे जाएगा, और नॉट डिफाइन हम यहाँ पे लिख देंगे। इतना क्लियर है? आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छा पढ़ाना है आप। ठीक है, थैंक यू बच्चा। ये होगा हमारे पास नॉट डिफाइंड। अब हमारे पास tan और cot बचे हैं। देखा बच्चा, हमने एक याद किया था, ये अपने आप लिख रहे हैं हम, कुछ अलग से कुछ कलाकारी हम नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास बचा tan और cot। तो tan का मैं आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई होगी मैंने आपको, tan थीटा इज इक्वल होता है बच्चा हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है बच्चा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब साइन में cos का डिवाइड करना है, तो जीरो में आप 1 का डिवाइड करोगे, जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करें हमारे पास जीरो आता है, यहाँ पे 1 का डिवाइड कर रहे हैं। 1/2 में हम √3/2 का डिवाइड करेंगे तो देखो √2 से √2 कट जाए, कुल मिला के नीचे वाली चीज कट जाएंगी और ऊपर वाली चीज बचेगी। ऊपर वाली चीज कैसे? ऊपर क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या है हमारे पास ऊपर √3, तो हमने लिख दिया 1/√3। इतनी सी बात, बिल्कुल। अब इधर देखना 1 ये तो पूरा का पूरा सेम सेम है, ये तो पूरा का पूरा कट कैंसिल हो जाएगा, तो हम कैंसिल ही कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 से 2 कटा है, ध्यान रखना 2 से 2 कटा है तो 1/√3 बचा है। ठीक है, मैं यहाँ पे काट नहीं रहा हूँ क्योंकि टेबल हमारी थोड़ी सी गंदी हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बच्चा हमारे पास? √3/1 बचेगा। 1 को हम जनरली लिखते नहीं है, और 1 में 0 का डिवाइड करते हैं तो आप अभी देख के आए हैं, ये क्या आता है बच्चा? नॉट डिफाइन आता है। ओके, आप कहेंगे सर जी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही हमारा 10 हुआ, हम यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे तो cot बन जाएगा हमारा। cot क्या कहता है हमसे? नॉट डिफाइन, और ये होगा बच्चा मेरे √3, और ये होगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो गया 0। लो भाई, आपकी टेबल पूरी हो गई है, और 10th की जो 8.2 एक्सरसाइज है ना, वो पूरी इसी पर बेस्ड है। यदि आपको ये लर्न है तो बहुत अच्छे से बनेगी। और 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री है ना बच्चा, वो भी पूरी की पूरी इसी पर डिपेंड है। और 12th का तो मैं क्या ही कहूं, अगर आपको ये नहीं पता तो आपसे 12th में ये समझिए आप 40-50 नंबर भूल जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहां से सॉल्व होती हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी बच्चा। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे यदि आप पहली बार थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहां पे मैंने 10th की सेपरेट और 10th और 12th की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट वहां पे बना के रखी है। और 10th की कॉन्सेप्ट वीडियोस और 12th की कॉन्सेप्ट वीडियोस भी मैं डेली जैसे अपलोड करता हूं, वहां पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो जाके चैनल को चेक कीजिए। ओके, थैंक यू, जय श्री राम।